वेलकम टू दियांजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है, वो है मिसेस वंदना राजन जी। मैं इनके बारे में सिर्फ यही कहूंगी कि ये पूरी तरह से एग्जाम्पल है ये बताने का कि एज इज जस्ट अ नंबर। जी हाँ, जिस तरह से इनका पैशन है, इतनी इतनी क्रिएटिविटी है इनके अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगी इनकी शो रील में। तो चलिए देखते हैं इनकी शो रील। से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कितनी टैलेंटेड है। और इवन इनका जो फोक आर्ट में इंटरेस्ट है, इट्स रियली ऑसम। और इनका एक जो लर्निंग का जज्बा है, वो उनका मानना है कि उन्हें हर तरह का जो इंडियन फोक आर्ट है सीखना है। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें और जानते हैं उनसे उनकी बातें और उनकी पैशन जर्नी। तो बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ स्वागत करिए मिसेस वंदना राजन का। वेलकम टू आवर शो। वंदना जी, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि होता ना, एज अ लेडी और आर्टिस्ट होना, क्रिएटिविटी कुछ अलग ही लेवल पे पहुंचती है, क्योंकि हम लेडीज तो वैसे ही बहुत क्रिएटिव होती है और हमारे हाँ अंदर जी। तो ऐसा पैशन होता है कि हमें घर भी संभालना है, अपना पैशन भी संभालना है। तो आप हाँ कैसे कैसे हैंडल करते हो? आप कैसे कहोगे कि आपका पैशन किस तरह से आप करते हो हैंडल? कर नहीं, ऐसा है कि शादी के पहले तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है, वो तो मम्मी सब कर देती हैं। तो मेरी जो ये ड्राइंग की जर्नी है वो क्लास 9 से शुरू हुई। ओके। क्योंकि मुझे एक टीचर बहुत पसंद थी, अच्छा। तो उनके कारण मैंने ड्राइंग सब्जेक्ट लिया। ओके। उनसे मैंने क्लास 12 तक जो है उनसे ड्राइंग सीखी। तो वो जो है वो स्टार्टिंग हुई मेरी ड्राइंग की जर्नी की। उसके बाद विमेंस कॉलेज राजघाट में हमने फर्स्ट डिग्री कंप्लीट की। अच्छा। वहाँ मेरे एक टीचर थे, बंगाली टीचर अवनीदा। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो अच्छा। क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में तो थोड़ी तो मस्ती होती है, कैंटीन में बैठ के बातें करना, चाय पीना, गोलगप्पे खाना, ये सब। तो कहीं उन्होंने मेरी आवाज सुन लेते थे तो हाथ पकड़ के ले जाते थे ड्राइंग रूम में, बैठो यहाँ पे बैठ के ड्राइंग करो, खाली खाओ मत, हमेशा वो डांटते थे। तो उनसे जो है मैंने जो पेंटिंग का जो असली मतलब है वहां से मैंने सीखा। अच्छा। उन्होंने मुझे ऑयल पेंटिंग है, हाँ, वो बंगाली थे, तो जो उनके बताए हुए रास्ते पे चले तो उसमें मेरा थोड़ा सा जो है ये वेस्ट बंगाल के आर्ट का जो है टच आया, क्योंकि उन्होंने वो ड्राइंग उस तरह की बताई हम लोगों को। जैसे आप देख रहे होंगे ये वाली पेंटिंग, ये हाँ। यामिनी राय की कॉपी है। तो ओके। उनका जो करेक्टर आता था इसी तरह आता था। उसके बाद में लगा कि नहीं हम कर सकते हैं, तो फिर मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया। फाइन आर्ट्स ज्वाइन करके 5 ईयर डिग्री है वो कंप्लीट की। उसके बाद में एमएफए ज्वाइन किया। उसके बाद शादी हो गई, तो थोड़े दिन तक ब्रेक हो गया आपसे काम में, जैसे पेंटिंग करना है लेकिन। जरूर मैं आपको यहाँ पे हाँ इंटरेस्ट करना चाहूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे होता है हम लोग बचपन में मोस्टली क्या हाँ होता है कि गर्ल्स कुछ ना कुछ करती रहती है, मतलब गर्ल्स कभी भी आइडल नहीं बैठती। कभी कुकिंग में कर दिया, कभी स्कूल में कुछ ना कुछ हम लोग टीचर्स को भी हेल्प करते हैं। तो आपका पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा
कैसा था ये आपका पैशन करने में अबाउट ड्राइंग एंड पेंटिंग? पेरेंट्स का सपोर्ट ऐसा नहीं कि तुमको जो करना है करो। हाँ, फादर का ये था कि कोई भी काम सीखने में शर्म मत करो, चाहे वो तुमसे छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन तुम उससे पूछ सकती हो कि ये कैसे बनाया है। इसीलिए मैं, मेरे क्लास में बच्चे जो आते भी हैं, तो मैं अगर मेरे को कोई चीज नहीं समझ में आती तो मैं उनसे बिना शर्म किए पूछ लेती हूँ। तो फादर का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। मम्मी मेरी हैंडवर्क बहुत ज्यादा करती थी, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाबी हूँ। अच्छा, तो पंजाबियों का तो काम ही, हाँ, हाथ का काम कुछ ना कुछ करते रहना। तो मम्मी से वो चीज मिली हमको, तो वो मिल तो गई, लेकिन उसको बढ़ाने, आगे बढ़ाने में माँ बाप का भी और भाई बहन का भी साथ बहुत था। सबने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, तुम करो, तुम कर सकती हो। तो हस्बैंड भी हैं, हस्बैंड भी सेम डिग्री हैं फाइन आर्ट्स के। ओके। तो दोनों एक ही प्रोफेट, शादी के लिए हाँ दोनों, आर्टिस्ट होना चाहिए। हाँ हाँ। तो वो जो भी मैं पेंटिंग करती हूँ तो वो बोलते नहीं, यहाँ पे ये कलर लगाओगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये चीज थोड़ी लाइन तुम्हारी ऐसी होती तो अच्छा होता। तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे भी हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी जो ये है कि मुझे कोई भी काम करने में वो नहीं है, एडजस्ट नहीं करना पड़ता, मैं कर लेती हूँ। मैं लेकिन आपसे और शादी के तुरंत एक मैं वो होता ना कि एक फन क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, कि जहाँ पे हाँ बोलिए। हस्बैंड वाइफ सेम काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हाँ, हस्बैंड वाइफ वाली ईगो भी आती है, नहीं नहीं मैंने ये सही किया, तुम जानबूझ के कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मालूम एक्चुअली मैं पेंटिंग डिपार्टमेंट की हूँ और वो जो थे अप्लाइड आर्ट के। हाँ, तो मेरा मूवमेंट्स, हाँ हाँ, वो मूवमेंट्स में तो वो एकदम पोस्टर वाला काम जो रहता है ना, एडवर्टाइजिंग का, वो उनका काम है। और मेरा पेंटिंग फ्लो है हाथों में। तो दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके जाते हैं। तो वो जो बोलते हैं मैं सुन लेती हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो सुन लेते हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं, क्योंकि मेरा बेटा भी विजुअल आर्टिस्ट है, वो विजुअल आर्ट उसने किया है। तो मैं कोई भी पेंटिंग बनाती हूँ तो 5 जगह पे सबसे पहले जाती है, और उनसे मैं ओपिनियन पूछती हूँ कि देखो इसमें ये सब ठीक है ना, कुछ गलत हो तो बता दो। तो वो लोग भी करेक्शन करते हैं। तो मतलब ये है कि सबके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और शादी के बाद थोड़ा सा तो देखो ब्रेक आ ही जाता है, क्योंकि बच्चों को पालना, बड़े करना, तो वो एक ब्रेक बीच में आया। तो उसमें वो मैंने उसको बहुत बड़ा नहीं लिया, ठीक है, हो गया हो गया। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो मेरी एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास ऑयल पेंटिंग के लिए। ओके। तो उसने कहा आप इतना अच्छा काम करते हो, क्यों आप घर में बैठे हो? मैं उसका नाम जरूर लूंगी, उसका नाम है शर्मिला, यहाँ साउथ इसी मेरे तिरुपुर में ही रहती है। उसके फोर्स से मैं दोबारा इस लाइन में फिर से काम करना मैंने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद फिर रुकी नहीं, फिर मैं कंटिन्यू काम करती रही। कंटिन्यू मैंने स्टॉल्स भी लगाए, एग्जीबिशन लगाई, और कॉलेजेस में वर्कशॉप्स ली। यहाँ पे एक कुमरन कॉलेज, विमेंस कॉलेज है, उसमें वीकली वंस एक क्लास होता है, तो वहां जाके वर्कशॉप्स मैंने फोक आर्ट्स की ली। ओके। तो मैम ये जो आप बोल रहे हो कि शर्मिला, सच्ची में शर्मिला ने बहुत अच्छा काम किया। कि हम लोग बहुत बार ऐसे लेडीज के साथ होता है कि बचपन में हमारे कोई शौक होते हैं, फिर बड़े होते होते हम वो पैशन छोड़ देते हैं, और फिर शादी के बाद हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, और जबकि छूट हम जाता है, बिल्कुल। हाँ, जब मदर बन जाए तो नहीं हमें छूट, लगता है हमारा फोकस ही बच्चों पे हाँ आ जाता नहीं, छूट जाता है वो ठीक है, लेकिन उसको मरने नहीं देना चाहिए। है, नहीं देना चाहिए। जो, सही। हाँ, अपनी जो इच्छाएं है ना, उनको खत्म नहीं करना चाहिए। वो तो एक, देखिए, हर आदमी जब आगे बढ़ता है तो कुछ कुछ तो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काम करना छोड़ दें या अपनी इच्छाओं को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। मैंने, हाँ नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। मैं वो नहीं कर पाती तो कुछ और करती रहती, कुछ भी हाथ का काम मुझे करना है तो मैं एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ, क्राफ्ट भी करती हूँ, सारा काम जो मुझे मिलता है मैं करना शुरू कर देती हूँ। तो आप ना इंडियन फोक आर्ट से कैसे जुड़े मैम? आपको इंडियन, मैं, हाँ, वो भी एक ये हुआ कि मैं ऑर्डर पे पेंटिंग्स बनाती हूँ। ओके। तो एक मेरी फ्रेंड की डॉटर है, यहाँ रहती है तिरुपुर में। तो उसने मुझे फोनिक वर्ड बनाने के लिए ऑर्डर दिया।
तो वो मैंने उसको बना के दिया। उसने मुझसे पूछा कि मौसी जी आप बहुत अच्छा काम करते हो, मेरी एक फ्रेंड है वो इंडियन फोक आर्ट प्रमोटर में वो है, तो मैं आपका नाम दे दूं? मैंने कहा बिल्कुल दे दो, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बहुत काम करूंगी। तो उसके थ्रू मुझसे सेंधिल जी से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। ओके। तो ऑलरेडी मैं बनाती थी, लेकिन हाँ अभी जो है फोक आर्ट में पूरा फोकस इसलिए हुआ कि उस फील्ड में मैं चली गई। उसके पहले मैं हर तरह का बनाती, फोक आर्ट भी बनाती थी, ऑयल पेंटिंग्स मेन देखा जाए तो मैंने एमएफए ऑयल पेंटिंग में ही किया है। ऑयल पेंटिंग मुझे मिल जाता तो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन ये पेंटिंग्स भी मैं करती हूँ। लेकिन अभी जो है मुझे एक बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म मिल गया कि हाँ मुझे फोक आर्ट की ओर जाना है। तो अभी मेरा दिमाग में ये है कि जितने फोक आर्ट्स हैं मुझे मिनिमम एक एक पेंटिंग तो उसकी बनानी है। ये बहुत तो उसको जरूरी अब है उसी पे, जी। क्योंकि हमारा संस्कृति इतनी अच्छी है, उसमें इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं, उसको देखते थे, लेकिन ये है कि उसके लिए कोई भी ना कोई प्लेटफॉर्म या कोई जरिया होना बहुत जरूरी है। तो अपने दिल की तसल्ली के लिए तो कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन हाँ इसलिए मैंने अभी जो है फोक आर्ट में जो मैं इन्वॉल्व हो गई हूँ। तो मैम आपने जो इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट से आप जुड़े हैं, हमने हमने हाँ आपकी जी। वहाँ भी देखी है, तो आप उस हाँ वेबसाइट पर भी क्या कहना चाहेंगी? वो वेबसाइट यूज करते हैं, आप खुद यूज करते होंगे, तो आपको किस तरह की लगी वो वेबसाइट? नहीं, मुझे हर तरह की कला वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे इंडिया में हैं या फॉरेन में भी हैं। सबका काम दिखता है तो लगता है कि नहीं हमको अभी और अपना इम्प्रूव करना है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अभी और सीखना बाकी है। हो गई हमारी एज तो हो गई है काफी, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं कुछ और सीखना बाकी है, और सीखना है अभी और करना है, ऐसा है। मैम मुझे आपकी एज तो पता नहीं, लेकिन जो आपके फेस पे और आपकी बॉडी में मुझे एनर्जी एक बोलते हैं ना, वो बहुत ही ऐसे लग नहीं रहा है कि आपकी एज हुई है। नहीं आपका नहीं हूँ। पैशन बहुत ही लाइव लग रहा है। नहीं वो तो है, क्योंकि मैं अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाती हूँ ना, तो वो कभी कभी डांट भी पड़ जाती है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ऐसा है। किसी काम को शुरू करती हूँ तो लगता है कि नहीं मैं अब इसको पूरा करके ही छोड़ूंगी, पूरा करके ही छोड़ूंगी। हाँ। मैं वो तो अब बता देती हूँ, मेरे को कोई उम्र बताने में शर्म भी नहीं है, मैं 60+ हूँ। नहीं, बात उम्र की एज इज जस्ट अ नंबर। अगर हमारा यस, पैशन, हाँ वो तो है। हाँ। हाँ, जैसे आपने कहा कि आपने छोड़ दिया था फिर वापस स्टार्ट किया, तो जो एक पैशन का एक वो अंदर से एक एनर्जी आ जाती है ना, उसमें फिर एज जो भी हो डजंट मैटर। सही बात है। हाँ, क्योंकि ये हो जाता है ना कि बच्चों में और घर गृहस्थी में ही आदमी का, लेडीज का टाइम निकल जाता है। उस समय मैं कुछ कुछ करती तो रहती थी, लेकिन अब बच्चे अपनी अपनी जगह सेटल हो चुके हैं। हम और हस्बैंड ही साथ में है, अभी यहाँ पर हैं हम लोग तिरुपुर में, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो अब मैं पूरा उसकी ओर इन्वॉल्व हो गई हूँ। तो मैम मैं आपसे जरूर ये भी पूछूंगी कि जैसे होता है ना कि जो अपना 2020 का साल गया, तो आपने लॉकडाउन अपना किस तरह से बिताया? नहीं, लॉकडाउन में भी मैंने अच्छे से, हम लोग दोनों ही थे साथ में, ये ग्रैंड डॉटर भी थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी इनकी, तो इसको मैंने अपने पास रखा हुआ था। तो इसकी क्लासेस खत्म हुई, इसको थोड़ा सा वो करना, और बस वही पेंटिंग पेंटिंग करना शुरू कर दिया। 2-3 पेंटिंग्स बनाई हमने, और ऑर्डर था, ऑर्डर को कंप्लीट किया लॉकडाउन में। और बस ये है कि हाँ रिलैक्स रखा, घर में ही थे, कहीं जाना नहीं आना नहीं, घर में खाओ पियो और अपना काम करो, बस इतना ही था। और और नहीं ये, वो लड़ाइयाँ नहीं कर। जी जी जी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैक्सिमम लोग बोलते थे ना कि हस्बैंड से काम कराया, ये कराया वो कराया, ऐसा नहीं, हम दोनों शुरू से ही साथ में काम करते हैं। ये वो भी बहुत मेरी हेल्प करते हैं काम में बहुत। नहीं, शुरू से ही वो मेरे साथ में मेरा काम शेयर करते हैं। उनका सपोर्ट है तो मैं यहाँ आज बैठी हूँ आपके सामने। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं आपके सामने आज नहीं होती। क्या बात है। वो तो है, बहुत सपोर्ट बहुत जरूरी होता है कि हाँ हस्बैंड और बिल्कुल, वाइफ बोलते हैं ना कि जैसे दो पहिए होते हैं, साथ में तो चलेंगे तो पहिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
नहीं, जैसे तो कहीं भी, जैसे मेरे को एग्जीबिशन के लिए भी जाना है, तो मेरे से ज्यादा वो मेरे साथ तैयारी करवा देते हैं, पूरी पैकिंग करवाना है, वहां जाके हैंग करना है, तो सब वो उनका सपोर्ट है, तो मैं आज यहाँ पर हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और ऐसे ही थैंक करना यू। चाहिए, सारे हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के पैशन में हाँ जरूर support करना चाहिए, जैसे मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल। भी किया है। तो ये उसी से क्या हाँ होता है कि टेंशन नहीं रहती कि बाकी सब कुछ भी सोचे कुछ भी करे, सपोर्ट है। हाँ, नहीं वो बोलते हैं, जैसे अभी कई हस्बैंड वाइफ में देखिए, हस्बैंड आएगा तो बोलता है पानी दो, हाँ, लेकिन अगर मैं पानी देने जाऊंगी तो ये बोलेंगे कि मेरा हाथ नहीं है क्या, मैं नहीं ले सकता। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी हाँ, बात इसलिए वो ये नहीं कि वो बैठ गए आके पानी लेके आओ, चाय लेके आओ, ऐसा नहीं है। वो खड़े हैं तो उन्होंने पी लिया, मैं खड़ी हूँ तो मैंने दे दिया, ऐसा ऐसा ही है दोनों, क्योंकि हम लोग फ्रेंड पहले हैं, उसके बाद में हस्बैंड वाइफ बने। है। बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के एक्चुअली में। मैं ही नहीं, बहुत सारी लेडीज ऐसे एक्सपेक्ट करती है, ऐसे होता है हाँ बहुत, हस्बैंड किचन में घुसते नहीं है कि ये दो हाथ, सब कुछ हाथ में चाहिए, वैसा नहीं होना हाँ, चाहिए। नहीं नहीं, इनका इनका नेचर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने वाइफ ही काम करना है, ऐसा नहीं है। वो हम लोग दोनों बराबर से चलते हैं। बहुत अच्छी बात है मैम। और मैं जरूर ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि जो वंदना जी है वो नानी भी है, उनकी ग्रैंड डॉटर है, तो हम जरूर आपकी ग्रैंड डॉटर से मिलना चाहेंगे अगर वो आसपास है तो। हाँ बिल्कुल। सिद्धि, चलो सिद्धि कम हियर, अच्छा। हेलो सिद्धि। हेलो मैम। सिद्धि व्हाट डू यू डू, क्या करते हो आप? मैं फ्री टाइम में कुछ करती हूँ। आज कल कल से बहुत एक हफ्ते पहले से नानी ने मुझे ऑयल पेंटिंग सिखाना शुरू किया है। मैंने मेरा सबसे पहला ऑयल पेंटिंग शुरू किया है। अच्छा, आप कौन से स्टैंडर्ड में? 7th स्टैंडर्ड। 7 to 8 completed your exams। Now 7 you to will- 8। तो नानी ऐसे डांट कर पढ़ाती है कि नहीं ऐसे करना है वैसे करना है, कि अच्छे से सिखाती है? दोनों। दोनों। मतलब डांट भी पड़ती है, वो तो पढ़नी हाँ, चाहिए। डांट सबसे ज्यादा पड़ती है। तो आप फिर मम्मी को कंप्लेन कर दो फोन करके कि नानी ने डांटा। करती हूँ। कर लो। देखो जो प्यार करता है वो तो डांट भी सकता है। उसको हक रहता है, हाँ, उसे हक रहता है डांटने का। तो आप क्या बनना चाहते हो? आप विजुअल आर्टिस्ट बनना चाहते हो कि क्या आपने सोचा है कुछ? अभी तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा है, लेकिन मैंने पेंटर या डांसर ही बनना है मुझे। ओके, पेंटर या डांसर। तो आप गाना गाते हो? हाँ। गाना गाती? गाने नहीं। आता है आपको? तो देखते होगे ना। नहीं नहीं। अभी नानी गाना गाने वाली, आपको पता है? अच्छा, आप मूवी देखते हो ना, आपको कौन सी मूवी पसंद है? कौन सा हीरो पसंद है? मूवी कौन सी? मूवी कौन सी पसंद है? मूवीज आप देखते हो? हाँ फिल्म? हाँ, तो कौन सी सारे फिल्म जो वो लायन किंग उस तरह का सारे पसंद है। पसंद है? वाओ। कार्टून। कार्टून। तो आपने जब अभी पेंटिंग आप करते हो तो क्या बनाते हो? आपने कार्टून बनाया कोई? नहीं, कार्टून नहीं, वो मेरे हिसाब से चलती है कि ये अच्छा। बनाओ वो बनाओ। फोक आर्ट बनाया इसने, लेकिन वो कोयम्बटूर में है इसका। फोक आर्ट में, हाँ फोक आर्ट बनाया इसने। गोंद आर्ट बनाया। और आपकी नानी बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ सीख लो नानी से। वही नानी भी बोलती है। हाँ, बिकॉज क्या होता है, हर किसी को मतलब टैलेंट घर पर ही नहीं मिलता है, लोग बाहर जाते हैं सीखने। तो आपको तो घर पर इतना टैलेंट मिला है। ठीक है, सीखोगे कि नहीं? ठीक है, से बाय। बाय मैम। बाय। टेक केयर, टेक केयर। वो सोच में पड़ गई। हाँ, सोच में पड़ गई कि क्या बनना है, क्योंकि अभी तो बच्चे डिसाइड कर नहीं पाते कि उनको क्या बनना है। थोड़े दिन में चेंज होता जाता है उनका, जैसे जैसे नई चीजें मिलती हैं, हम ये नहीं हम ये बनेंगे।
हाँ, तो बचपन से बड़े होने तक उनका चलता ही रहता है अलग अलग चीजें। हाँ हाँ। तो मैम एज अ आर्टिस्ट मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आप आर्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत अच्छा दोस्त, तो नहीं, इतना अच्छा फ्रेंड है ये कि अगर आप उसके साथ में हैं तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, ऐसा है ये। मैं सच्ची, मेरे लिए तो बहुत अच्छा फ्रेंड है ये। जैसे छोटेपन में सबको मम्मी से डांट पड़ती है, मुझे भी डांट पड़ती थी, तो मैं बिना खाना खाए 4 घंटे 5 घंटे पेंटिंग करती रहती थी। अच्छा। हाँ, मम्मी समझ जाती थी कि आज ये गुस्सा है, तो 4 घंटा 5 घंटा लगातार बिना ब्रेक के काम करती जाती थी। तो क्या तो पेंट करते हैं? कॉलेज का काम, कॉलेज का वर्क रहता था बहुत। तो पहले तो ये था कि हम लोगों को 1 वीक मिलता था करने के लिए कि इस 1 वीक में ये डिजाइन कंप्लीट करना है, क्योंकि हम तो उसमें टाइम काफी लगता था। तो 4 घंटा 2 घंटा 1 घंटा करते थे काम पहले, लेकिन गुस्सा हो गए उस दिन 4 घंटा 5 घंटा बैठ के काम करना है। तो मम्मी समझ जाती थी कि आज ये गुस्सा है। हाँ, अभी भी ऐसा, अभी तो खैर गुस्सा होने का कोई चांस ही नहीं है। तो अभी ये है कि हम लोग दोनों हैं यहाँ पर, वो अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में बिजी। तो कभी कभी बुरा लगता है कि हम लोग अकेले हैं यहाँ पे, तो बस पेंटिंग करने बैठ जाओ तो फिर कुछ याद ही नहीं रहता, बस वही करती रहती हूँ तो अच्छा लगता है वो। बेस्ट फ्रेंड तो मैं अपने आप को बेस्ट फ्रेंड ही मानती हूँ उसको, पेंटिंग को। तो ये आपने अभी जैसे होता है ना कि हम लोग जब भी पेंट वगैरह करते हैं तो एक आपने कहा कि आप 3-4 लोगों को दिखाकर उनका ओपिनियन लेते हो, तो कभी ऐसा हाँ कुछ हुआ है कि आप कुछ, होता है ना कि हम लोग किसी का ले रहे हैं ओपिनियन और बहुत बार हम जिस फीलिंग के साथ उसको बनाते हैं उस हाँ पेंट हाँ। सामने वाले को वो फीलिंग नहीं पता चलती है और उनका कुछ और जजमेंट हो जाता है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हम 5 लोग, मतलब मैं, हस्बैंड, बेटा, बहू और बेटी, 5 लोगों को, मैंने ये 5, क्योंकि 5 लोगों को वो डिजाइनिंग की सेंस और ये है, तो वो लोग मुझे अगर कुछ खराब भी रहता है तो मैं उनको सुन लेती हूँ और उसको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ड्राइंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कलर कॉम्बिनेशन में कुछ हो गया ऐसा, तो बेटा या बहू बोलेगा कि माँ ऐसा नहीं, ऐसा कर लो तो और अच्छा लगेगा, तो मैं उसको चेंज करके सुन लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी आदत है कि मैं अपोज नहीं करती। ठीक है, अच्छा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, तो मैं उसको क्लियर करती हूँ, बुरा नहीं लगता मुझे। मेरा एक जो शर्मिला, मैंने जिसका नाम लिया, उसको भी वो पेंटिंग भेजती हूँ तो वो बोलती है कि आप इसको ऐसे करके देखो तो अच्छा लगेगा, तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैम और जरूर मैं आपसे ये भी पूछूंगी, जो सप्त रंग है जो आपने स्टार्ट किया, आपकी मेरे ख्याल से गैलरी का नाम सप्त रंग है, उसमें ये नाम कैसे? सप्तरंग मतलब कि 7 कलर्स ऑफ आर्ट। सप्तरंग तो आप समझ ही गए होंगे मीनिंग, कि 7 कलर्स। तो मेरे पास जितनी जो काम मैं जानती हूँ, तो 7 कलर्स ऑफ आर्ट मैंने सप्तरंग अपनी गैलरी का नाम रखा। तो उसमें लोगों की, क्योंकि तमिलनाडु में रहती हूँ, तो थोड़ा सप्तरंग का मीनिंग लोगों को समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने उसके नीचे लगा दिया कि 7 कलर्स ऑफ आर्ट। 7 कलर्स ऑफ आर्ट जी। हाँ, जैसे 7 कलर्स ऑफ आर्ट। 7 कलर्स होते हैं तो फिर बहुत रिलेट करता है कि हाँ, तो रेनबो का कलर 7 है ना। जी जी। और किस तरह की पेंटिंग्स आप करती हैं? आप ऑयल पेंटिंग्स करती हैं, फोक आर्ट करती हैं, कि आप क्या और फ्यूचर में मेरा तो मेन, मैंने सेंथिल सर से भी कहा था कि मुझे जितने फोक आर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, मिनिमम 1 या 2 पेंटिंग्स मुझको उसकी बनानी है। अगर कोई मुझे नहीं आती है तो जो उसका स्पेशलिस्ट है उससे मैं सीखूंगी। तो नाइस, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी होता है, सीखते रहना बहुत अच्छा होता है। बहुत जरूरी नहीं, हर उम्र में आदमी सीख सकता है, हर उम्र में वो पढ़ सकता है, कोई उसकी उम्र नहीं है। जी जी जी।
तो मैम जैसे कि मैंने देखा है कि आपने अपने हस्बैंड की इतनी सारी तारीफ की है, तो मतलब थोड़े से रोमांटिक तो हो। हाँ, रोमांटिक तो थे, अब नहीं है, अब नहीं है उतने ज्यादा, क्योंकि वो अपने काम में बिजी है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि एक दूसरे की फीलिंग को बहुत समझते हैं हम लोग, कि अगर मुझे जरा सी भी तकलीफ है तो वो फिर जो ये है कि फील करते हैं कि नहीं, इसको ये तकलीफ है। उनको कुछ अगर जरा सा भी मूड ऑफ हुआ तो मुझे समझ में आ जाता है कि उनको कोई तकलीफ है। क्योंकि मेरी देखिए इंटरकास्ट मैरिज है, मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन है, मैं पंजाबी हूँ। मैं पंजाबी और पंजाबी, वो पंजाबी लोग तो वैसे ही होते हैं, फुल ऑफ वैसे जोश। ही, हाँ वैसे ही बिंदास होते हैं। तो ये है कि यहाँ साउथ में आके उनके कल्चर को मैंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन तो बहुत इसलिए फर्क कोई पड़ा मुझे, होगा पंजाबी एंड साउथ इंडियन, बहुत हाँ ज्यादा। बहुत बहुत डिफरेंस था। मीन्स खाने पीने पहनने रहने के ढंग से टोटली चेंज था। लेकिन ये है कि जब हस्बैंड का सपोर्ट रहता है तो हर परिस्थिति में आदमी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। सही बात। वो पूरा सपोर्ट इनका था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल था। तो मैम और फिर जैसे यहाँ पे मैं क्लासेस भी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए आप बोलिए। आपका बताइए, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि नहीं, आप मैंने, हाँ आप सिखाते भी है ना आर्ट, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस है एज अ टीचर? एज ए टीचर पहले तो बहुत परेशानी हुई थी मुझे, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बिफोर मैरिज क्लासेस लेती थी घर पे ही, तो यहाँ भी सोचा कि क्लासेस लूंगी। लेकिन ये जो हमारा तिरुपुर है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा बनियान और हौजरी का वर्क है, और मैक्सिमम गर्ल्स जो थी वो जॉब में जाती थी। तो अभी जो है करीब 10-12 साल से ऐसा है कि गर्ल्स पढ़ने लग गई हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, डबल ग्रेजुएशन कर रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, तो इंटरेस्ट अब जाके बढ़ा है। तो अभी कॉलेजेस में भी क्लासेस लेना शुरू कर दिया। करीब 6-7 साल मैंने कुमरन कॉलेज एक है, वहाँ गर्ल्स कॉलेज है, उसमें क्लासेस ली। एक सेंट जोसेफ कॉलेज है, उसमें क्लासेस ली। तो अभी जो है बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा। अभी मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 4 साल के 5 साल के बच्चे बेसिक ड्राइंग सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक उनका अच्छा होना चाहिए, सही बात। क्योंकि तभी उनका जाके जो फॉर्मेशन करेंगे वो अच्छी होगी। तो अभी ड्राइंग में मेरे पास करीब 10 बच्चे आते हैं। 2 शिफ्ट लेती हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग 1 आवर लेती हूँ क्लासरूम का। तो बच्चे भी अब इंटरेस्ट दिखाते हैं करने में। तो पहले की अपेक्षा यहाँ पे बहुत चेंजेस आ गए हैं। दैट्स ट्रू। और अभी होता है ना, आर्ट को सीरियसली लेने लगे हैं लोग, पहले नहीं लेते थे। हाँ हाँ, अभी हाँ ये बात तो है, क्योंकि पहले मैं पेंटिंग्स बनाती थी, खुद ही देख के खुश हो जाती थी, लेकिन अभी लोग देखते भी हैं, ऑर्डर भी करते हैं, लेने की इच्छा रखते हैं। तो हमको, मुझे भी मन करता है कि मैं और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाऊं और अच्छा वर्क करूं, कि जिससे जो है कि लोगों को भी अच्छा लगे, हम लोगों को भी। हर आदमी देखिए पेंटिंग करता जरूर है, प्रोफेशनली भी जाता ही है, वो जाएगा भी। तो एक लिमिट तक ही हम घर के अंदर पेंटिंग लगा सकते हैं, 2 है 4 है बस इतनी ही। अगर इतना वर्क कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करने वाले भी होने चाहिए और उसको लेने वाले भी होने चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म सेंदिल सर ने दिया। जी, वही मैं कह रही थी कि इंटरनेशनल आर्ट गैलरी जो उनका प्लेटफॉर्म है, उस पर भी मेरे ख्याल से आप टीच भी कर सकते हैं। तो आपने अपना उसमें ऑनलाइन क्लास बनाया है? उसमें इसमें ऑनलाइन क्लास बनाने का ऑप्शन है शायद, ऑनलाइन आप अपना गैलरी। मुझे ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा पसंद है, क्योंकि ऑनलाइन में आप करेक्शन नहीं कर पाते। बच्चों ने जो बना दिया, खाली मुंह से हम बोल सकते हैं। यहाँ मैं उसको 10 बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ऐसे लाइन डालो, ऐसे राउंड बनाओ। तो ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर फ्यूचर में चाहा तो ऑनलाइन भी ले सकती हूँ। इवन मैंने जो देखा था, यही जो आप बोल रहे हो कि अगर हम जूम वगैरह पे सिखाते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक सामने वाला सामने बैठ के स्टूडेंट को सिखाने में और वैसे करने में बहुत फर्क। हाँ, क्योंकि ये मुझे ऑनलाइन में क्या लगता है ना, बस मैंने बता दिया, मेरी ड्यूटी खत्म।
जी लेकिन ऑफलाइन में क्या रहता है, वो ड्यूटी खत्म ही नहीं होती। उसको देख के, उसको रब करके, ये लाइन रब करो, यहाँ थोड़ी सी शेक है, यहाँ थोड़ा राउंड कम है, यहाँ ये सीधी लाइन करो। वो छोटे छोटे बच्चे मीन्स सोच लीजिए कि LKG से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, जो उनका बेस अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो फ्यूचर में उनकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। तो मेरा यही सोचना है कि उनकी ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाएगा। पूछा मुझे, कई लोगों ने पूछा ऑनलाइन के लिए, लेकिन उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसा ही रहा लॉकडाउन का सिस्टम, तो अगर ऑनलाइन पूछता है तो मैं करूंगी। हाँ, तो जैसे अभी ये जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल आर्ट गैलरी, उसमें तो हम लोगों ने जो वे रखा है एक टीचिंग और लर्निंग का, वो एकदम ही डिफरेंट है। मेरे ख्याल से उसमें काफी फर्क पड़ेगा। हाँ लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जरूर मैम, मैं आपसे ये भी कहूंगी कि होता है ना कि आपका आर्ट तो पैशन है ही, इसके अलावा आपको क्या क्या पैशन है आपका और क्या करते हैं आप? आपको पुराने हीरोज पसंद है, हीरोइन पसंद है, कौन पसंद है? नहीं, ऐसा पर्टिकुलर कोई भी मैं बस किसी की एक्टिंग पसंद ही नहीं बेकार है मेरा का ना। शौक होता घूमने फिरने का बहुत शौक है, है। अच्छा। बहुत। जहाँ कोई भी जगह है जाना है, क्योंकि कॉलेज टूर भी बहुत से किए हैं हम लोगों ने। अच्छा। तो हम लोगों का कॉलेज टूर भी करीब करीब 28 डेज 30 डेज का रहता था, क्योंकि एजुकेशनल टूर रहता था। हर जगह की कला को देखना, उसको देख के ड्रॉ करना, सनसेट देखना, सनराइज देखना, उसकी पेंटिंग्स बनाना। तो वो जो एक शौक होता है ना कि जो जो जगह नहीं देखनी है उसको देखना है, ये शौक तो है ही। खाना बनाने का ज्यादा शौक नहीं है, बस वो क्योंकि वो भी बहुत सिंपल वो भी बहुत सिंपल है। उनको बहुत वैसे क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट खाने की नहीं, सिंपल सा खाना दोनों जने खाते हैं। तो इतना ज्यादा शौक नहीं है खाना बनाने का। बनाती हूँ, अच्छा ही बना देती हूँ, खराब नहीं बनाती। हाँ, लेकिन बहुत सी में एकदम ही डिफरेंस हो जाता है खाने में, मतलब जहाँ पंजाबी से हाँ खाते हैं। नहीं, एक्चुअली ये लोग मेरे ससुराल वाले पहले वेस्ट बंगाल में रहते थे, मीन्स खड़गपुर में। तो इसलिए जो है दोनों टेस्ट मिक्स होके आता था। मैं साउथ इंडियन भी बनाती थी और नॉर्थ इंडियन भी खाना खाते थे, दोनों ही चलता है घर में। तो अभी तो हम दोनों हैं तो जो भी बना लो चलता है। जैसे कभी नहीं भी मूड हुआ तो उठ के बाहर चले गए खाने के लिए, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे हाथ का काम जो भी है बच्चों को अच्छी तरह से सिखाना है। बच्चे दोनों सेटल कर दिए, तो अभी क्या है, अब अपने लिए जीना है। हाँ, पहले तो बच्चों के लिए सबके लिए किया काम, अब जो है अपनी खुशी के लिए काम करना है। जितनी जितनी एज बाकी है अच्छे से रहना है, बस इतना ही है। तो आपने साउथ इंडियन बोलना सीखा? हाँ, मैं तमिल भी बोलती हूँ, मलयालम बोलती हूँ, और तेलुगु और कन्नड़ा समझ जाती हूँ। हाँ, मलयालम और तमिल अच्छे से बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ लोकल लैंग्वेज तो तमिल है, और हस्बैंड के घर में मलयालम बोलते थे, तो इसलिए मलयालम तमिल दोनों। हाँ, मदर टंग तो पंजाबी है ही। और मेरे 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 बोलो बोलो। अगर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने लैंग्वेज भी सीख ली हो। हाँ, क्योंकि हाँ टफ है, थोड़ी टफ है, लेकिन संस्कृत बेस है। संस्कृत हिंदी लिटरेचर पढ़ा हुआ है मैंने, तो थोड़ा उसका भी सहायता मिल गई मुझे तमिल मलयालम सीखने में। नाइस। और मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी हमारे जो अभी आर्टिस्ट हैं? आपका इतना एक्सपीरियंस है, जो अभी एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? बस यही है कि जो भी काम करो लगन से करो। हाँ, कर दिया ऐसा नहीं, उसमें एक लगन होनी बहुत जरूरी है। कि आप लगन से काम करोगे तो आपका काम अच्छा बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप बेस अपना सॉलिड रखो, बेसिक आपका जो है अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में आप कोई भी आर्ट देखोगे तो आप इजीली सीख जाओगे। कोई भी काम करोगे अगर उसका बेसिक, हाँ बेसिक उसका सॉलिड है अगर आपका, तो आप कोई भी काम, यानी खाली पेंटिंग के लिए भी नहीं बोल रही, किसी भी लाइन में आप जाओगे उसका बेस पहले सॉलिड करो। बेस सॉलिड कर लोगे तो आपका काम जो है
हर काम आपका इजी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सही कहा मैम। आपकी पीछे जो पेंटिंग है वो बहुत अच्छी लग रही है। आप कौन सी? ये वाली? जी ये वाली, ये अभी ये काली घाट पेंटिंग है। वहाँ की जनजातीय जो आदिवासी हैं उनका है ये एक और काम है, आपको दिखाती हूँ। ये रिलीफ आर्ट है। हम थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ, ओके, नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। और ये सब काम मैं बच्चों को क्लास में सिखाती हूँ। ओके, और ये है एक ऑयल पेंटिंग। बहुत मस्त है, बहुत ही सुंदर। और ऑयल पेंटिंग ही मेन बनाती थी पहले, अभी जो है पूरा फोक आर्ट की ओर टर्न हो गई हूँ। बनाती हूँ ऑयल पेंटिंग, ऑर्डर्स पे बनाती हूँ, लेकिन अब फोक आर्ट की तरफ पूरा टर्न हो गई हूँ। इंस्पिरेशन बहुत अच्छा मिल गया ना आपको इसके लिए। फोक आर्ट रियली। और देखा जाए तो जिस तरह से जो उनका वेबसाइट का बेसिक है वो बहुत अच्छा है कि कहीं ना बहुत, कहीं हाँ, खत्म हो रहा है तो उसको जिंदा रखना है। नहीं बिल्कुल जिंदा करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। क्योंकि ज्यादातर क्या है कि मॉडर्न आर्ट की ओर पूरा घूम गए हैं बच्चे। जी जी जी। दो चार लाइन, हाँ उसका भी मीनिंग है, होता था पहले मॉडर्न आर्ट का भी। अभी तो मॉडर्न आर्ट का जो है एक बहुत ही अलग रूप आ गया है सामने में। तो अपनी कला को थोड़ा जिंदा रखना बहुत जरूरी था। तो आप क्योंकि वो, पेंटिंग करती हैं, जैसे आजकल कंप्यूटर टैब में भी पेंटिंग होती है, तो आपने ट्राई किया है वो? नहीं वो नहीं, नहीं अच्छा, आप नहीं, हैंड नहीं पेंटिंग किया। करती खाली बस वो पेपर पे, बोर्ड पे, कैनवस पे, वो फ्री हैंड चलता जाता है हाथ। हैं? जी इवन जी। मैं मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हूँ। ओ, मेहंदी, हाँ मैं मेहंदी वाला मेरा हाथ है, तो अच्छा, इजीली ब्रश चल जाता है मेरा। सही कहा आपने। और इवन मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आपने कहा कि आप मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हैं, तो साउथ इंडियन में मैंने देखा नहीं है इतना मेहंदी लगाते हैं। नहीं वही बात है कि मैं इसमें ये भी आपसे शेयर कर रही हूँ कि अभी नहीं, काफी साल पहले 91 में, जब बच्चे छोटे ही थे लेकिन खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने ब्यूटी पार्लर खोला था। ओके। हाँ, वो अभी भी मैं करती हूँ लेकिन खाली ब्राइडल करती हूँ। अच्छा, हाँ दैट्स नाइस। ब्राइडल, क्योंकि साउथ, हाँ साउथ का मेकअप बहुत डिफरेंट है हमारे नॉर्थ के मेकअप से। साउथ बहुत मेकअप डिफरेंट है। हाँ, तो उसी में ये है, धीरे धीरे जो है मेहंदी भी लोगों को अब अच्छी लगने लग गई। तो मेहंदी भी लगाती थी पहले, तो लोग सोचते थे कि मैंने कोई प्रिंट कर दिया है या पेन से लगाया है। तो वो तो ड्राइंग हैंड है तो इजीली मेहंदी लगा लेती थी। तो अभी जो है वो ब्राइडल का काम कम कर दिया है, क्योंकि एज हो गई है, बाहर ज्यादा नहीं जाती। तो कोई अगर करता है कंपल, नहीं आप ही को करके देना है तो करके दे देती, ब्राइडल खाली करती हूँ और मेहंदी वगैरह लगा देती हूँ। वो भी बहुत जो जो चाहते हैं कि नहीं मैं ही करूं तभी। अच्छा, डिमांड होनी चाहिए। हाँ डिमांड होनी चाहिए। ऐसे क्योंकि बिना डिमांड की वैल्यू नहीं रहती ना। बहुत सारी क्रिएटिविटी है, आप मल्टी टैलेंट हो एकदम, पूरा क्रिएटिविटी हाँ से ये, भर। क्योंकि वो चीज फादर से मिल गई। वो बोलते कोई भी काम छोड़ो मत, जो मिल रहा है सीखने को सीख लो। मैं वही चीज अपनी ग्रैंड डॉटर से भी बोलती हूँ, सीखने की उम्र तुम्हारी ये है, करने की जो है वो मेरी उम्र में आएगी, लेकिन जी जी, सीखने के समय में सब सीख लो। सीख लो, दैट्स ट्रू। जरूरी नहीं कि वो प्रोफेशन ही हो जाए आपका, हाँ लेकिन हाँ सीखा सीखा रहता है तो अच्छा रहता है। जी, जैसे मैंने सुना है कि सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है, कहते हैं। हाँ वो हैंड एम्ब्रॉयडरी मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी। अभी मैं क्लासेस लेती हूँ, 40 टाइप हैंड एम्ब्रॉयडरी मैं सिखाती हूँ बच्चों को। सही है तो एकदम। वो चीज बेसिकली मम्मी से मिली वो चीज। तो ऐसे ही बस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है काम। सही कहा मैम आपने। मैम और आपसे मैं, मैं पूछूंगी कि आपको हमारे शो पर कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, शो आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपका तो उसमें देखती रहती हूँ, आपके गाने बहुत देखती रहती हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे। रोज रोज फेसबुक में कुछ ना कुछ मिल जाता है देखने को। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपके शो में आने के लिए मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ये सब पॉसिबल हुआ, ये सब पॉसिबल हुआ, ये जो मेरा फोक आर्ट का जो प्लेटफॉर्म मिला उसके थ्रू ही मैं आपसे मिल पाई। अगर मैं उससे ना जुड़ी रहती तो शायद ना मिल पाती आपसे। वो एक जरिया बनता जाता है, कड़ी दर कड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल वही बात है। नहीं तो मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, बस ठीक है, कर रही हूँ, लोग ले रहे हैं, मैं बना रही हूँ, इतना ही था। तो इतनी दूर पहुंचने तक, आप तक पहुंचने के लिए सेंथिल सर जरिया बने। और हमेशा सैंथिल सर हमेशा ऐसे करते हैं कि वो हमेशा हमें बताते रहते हैं कि ये एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, क्योंकि जो जिनके अंदर टैलेंट है बहुत बार नहीं पहुंच पाता है सब तक। जब आप लोग हाँ अपने सही मन बात की है। बात बताते हो, अपना पैशन, अपना जर्नी जब शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत जनों को पता चलता है, बहुत जनों को नहीं पता होता है। जैसे वंदना राजन कौन है हाँ मुझे नहीं पता था, लेकिन जब पता चला तो सही। हाँ, इनमें इतना टैलेंट है। थैंक यू बोलने के लिए। ये हम तो करते हैं, ये तो जजमेंट करना आप लोगों का काम है कि मेरे में टैलेंट है कि नहीं है। मैं तो अपना, मुझे शौक है, मैं करती हूँ। वो अगर आप समझ रहे हो, जिंदा रखा है तो जरूर है टैलेंट, तभी तो। और तो मैम, मैं आपको छोड़ूंगी तो नहीं, जाते जाते एक गाना तो हम गाएंगे ही साथ में। गाइए, आप कौन सा गाना गाएंगे आप बताइए कौन सा गाएंगे। नहीं, मैं तो गाना बिल्कुल नहीं गाती, मेरे को बड़ी बेसुरी हूँ मैं। हाँ, मैं भी कोई सुर में नहीं गाती, मगर मुझे अच्छा लगता है। मैं बोलते ना कि इतनी बार एज की बात करते हो तो हम जरूर आपके लिए ये गाना गाएंगे। आपने गेस किया गाना? कौन सा गाना बोलूं मैं आपसे? मैं बोलते ना, मैं आपके हस्बैंड की तरफ से गाऊंगी। अच्छा गाइए, मेरे हस्बैंड की तरफ से ही आप गा दीजिए। मेरी जो तुझे मालूम तुझे नहीं। मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। आगे, बान मेरी जान। नहीं सही बात है, नहीं सही बात है। वो बहुत बहुत ज्यादा मेरी हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा मुझे कोऑपरेट करते हैं। That's nice। और सच्ची में लग रहा है कि आप बहुत लविंग कपल है, और पॉसिबल होता तो मैं आपके हस्बैंड को भी स्क्रीन पर बुला लेती मिलवा दूं, अभी अभी मिलवा देती हूँ। आइए हम मिलना चाहेंगे। आइए। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपकी बहुत भैया, हमको पूरा हिंदी से बात कीजिए, हम पूरा हिंदी मालूम है। हाँ, केंद्रीय मैं विद्यालय से पढ़े हैं, केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं, खड़गपुर, IIT खड़गपुर से। ओके, वही बोले ना, आपकी तो वाइफ आपकी बहुत तारीफ कर रही है, तो मैंने सोचा कि आपसे मिल। हम सामने खड़े हैं इसलिए तारीफ कर रहे होंगे। नहीं ऐसा नहीं है भाई। ये भी हो सकता है। That I don't know। नहीं सही, Maybe। नहीं नहीं, सही बात है। तारीफ कर, एक दूसरे को तारीफ करना ही चाहिए। बिहाइंड द सीन पूछना पड़ेगा मुझे वंदना से। नहीं, हमेशा एक दूसरे की तारीफ करना चाहिए, जिंदगी यही है। बहुत जरूरी है सपोर्ट, हस्बैंड वाइफ का। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट चाहिए। सर आप भी आर्टिस्ट हैं, मुझे बताया वंदना जी ने। हम कॉमर्शियल डिजाइनर है। ओके। तो बनीन प्रिंट्स के लिए, टी शर्ट्स के लिए डिजाइनिंग बनाते हैं। वो मेरा हाथ का काम छूट गया, पूरा कंप्यूटर में हो रहा है। जी जी जी। तो पूरा कंप्यूटर में ही काम हो रहा है, तो फिर हाथ का काम थोड़ा कम हो गया है। कभी कभार मौका मिलता कर लेते हैं। तो आप यहाँ हौजरी सिटी है, तिरपुर। अच्छा। यहाँ पूरा बनीन का ही काम होता है, पूरा टी शर्ट्स के काम होते हैं, सभी ब्रांड का यहाँ प्रोडक्शन होता है। ओके, नाइस। तो आप तो कंप्यूटर पूरा करते हैं क्या सर? कंप्यूटर से ही डिजाइनिंग करते हैं। करते हैं ना अभी? हाँ, तो वही
ना कंप्यूटर में डिजाइनिंग करते हैं। Okay, okay, that's so nice. तो सभी ऑल ओवर प्रिंट, वो लेडीज जेंट्स बच्चों के लिए सभी तरह के डिजाइन बनाते हैं। सर आपने देखा होगा वंदना जी अभी आजकल फोक आर्ट में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो आपका फोक आर्ट के बारे में क्या कहना है? बढ़िया। हमको फोक आर्ट बहुत ज्यादा पसंद है, हमको मॉडर्न आर्ट उतना पसंद नहीं है स्टार्टिंग से। फोक आर्ट में जो गांव के जितने भी रियलिटी है वो उसको दिखाते हैं। अच्छा। अपना एक्सप्रेशन जो है वो दीवार पे मैक्सिमम मधुबनी आर्ट में जो है दीवार पे दिखाते हैं। तो वहां से एक बुजुर्ग लोग हैं जो 80 साल के 90 साल के औरत लोग बनाते हैं, बुढ़े बुढ़े लोग बनाते हैं। तो वो क्या समझ के बनाते हैं, उनके पास ना ब्रश है ना कुछ है, वो जो भी है उनके पास जो भी जरिया है वो भी कोई भी मिनरल कलर से, वहाँ के देसी कलर से ही बनाते हैं, कोई केमिकल नहीं कुछ नहीं। वो अपना एक मन को तसल्ली मिलता है, उनको एक अंदर में जो एक्सप्रेशन है वो निकालते हैं। वो हमको ज्यादा बढ़िया है, मॉडर्न आर्ट से ज्यादा हमको रियलिस्टिक पसंद है। दैट्स वेरी नाइस। और मैं कहूंगी कि थैंक यू, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। वंदना जी के बहाने आपसे भी मिलना हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, वंदना बुलाइए, हम उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नमस्कार। हाँ जी बोलो। सही में मतलब आप दोनों का केमिस्ट्री और टैलेंट रियली रिमार्केबल, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। नहीं वो तो देखिए बैलेंस करके चलना ही अच्छा रहता है, बस वही बात है कि मैं सबको यही बोलती हूँ कि बैलेंस करके चलो, बैलेंस करके चलोगे। कभी कभी मुझे भी गुस्सा चढ़ता है, कभी भी उनको भी चढ़ता है, लेकिन ये कि उसको छोड़ दो, उसको लेके बैठो मत, हो गया खत्म। थैंक यू मैम, आप हमारे शो पर आए और हमारे साथ अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मैं कहूंगी ये जो कहते हैं ना कि पैशन का पैशन किसी भी एज में नहीं खत्म होता है। जी हाँ, अगर पैशन है तो हमारे लिए सब कुछ है। हम लोग का जो एक्साइटमेंट है लाइफ का वो हमारी पैशन की वजह से ही जिंदा रहता है। तो फ्रेंड्स, लेती हूँ मैं आपसे विदा। और चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।